दोस्तों, आज यानी 12 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पीसीएसजे की प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन कराया गया है। इस परीक्षा के प्रथम पाली में होने वाले जीएस पेपर की आंसर की को आज हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस वर्ष भारतीय रुपए का एक माह में 2 बार अवमूल्यन किया गया? तो इसका सही आंसर है डी, 1991 में। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं? तो इसका सही आंसर है डी, किरिल गेवोर्गियन। प्रश्न संख्या 3 है, भगवत गीता मूलतः महाभारत के किस पर्व का अंश है? तो इसका सही आंसर है सी, भीष्म पर्व। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सेवा क्षेत्र उद्योग नहीं है? तो इसका सही आंसर है बी, पेट्रोलियम परिशोधन। पांचवा प्रश्न है, स्त्री अशिष्ट प्रस्तुतिकरण निषेध अधिनियम 1986 के अंतर्गत दूसरी बार दोष सिद्ध के लिए कितने दंड की व्यवस्था है? तो इसका सही आंसर है डी, कम से कम 6 माह से 5 वर्ष तक की कैद और कम से कम 10 से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। प्रश्न संख्या 6 पृथ्वी और उसके ऑर्बिट से संबंधित है, तो कोट वाला प्रश्न है, लेकिन इसका संभावित आंसर बी होगा। लेकिन आयोग द्वारा इस प्रश्न को विवादित होने की वजह से हटाया जा सकता है। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ए, सरखेल। सरखेल 10 घुड़सवारों के प्रधान को कहा जाता था, न कि पैदल सेना के प्रमुख को। प्रश्न संख्या 8, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत बच्चा कौन है? तो इसका सही आंसर है ए, 18 वर्ष की आयु से कम। पास्को 2012 के तहत इसको शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, वैश्विक भूख सूचकांक स्कोर को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक सही नहीं है? तो इसका सही आंसर है डी, शिशु मृत्यु दर। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस समिति द्वारा भारत में गरीबी के आकलन हेतु पहली बार स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर होने वाले निजी व्यय को भी शामिल किया गया? तो इसका सही आंसर है ए, तेंदुलकर समिति के द्वारा। 11वां प्रश्न है, दहेज निषेध अधिनियम 1961 कब लागू किया गया? तो इसका सही आंसर है सी, 1 जुलाई 1961। 12वां प्रश्न है, 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें निम्नलिखित में से किस काल के लिए हैं? तो इसका सही आंसर है सी, 2021-22 से 2025-26 के बीच। 13वां प्रश्न है, भारत का पहला स्वदेश में विकसित रिमोट सेंसिंग उपग्रह किसके माध्यम से प्रक्षेपित किया गया? तो इसका सही आंसर है डी, बाइकोनोर। तत्कालीन सोवियत संघ का ये क्षेत्र था, लेकिन वर्तमान में ये कजाकिस्तान का क्षेत्र है। और पहला जो रिमोट सेंसिंग उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था वो 17 मार्च 1988 में। चलिए 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु अत्यधिक संक्रामक रोग चेचक के लिए जिम्मेदार समझा जाता था? तो इसका सही आंसर है ए, वेरियोला विषाणु। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हस्तांतरण भुगतान का उदाहरण नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, वेतन भुगतान इसमें शामिल नहीं है।
16वां प्रश्न देखते हैं, संविधान के भाग से संबंधित है, तो इसका जो सही आंसर है ए। 17वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक संघ लोक सेवा आयोग तथा प्रत्येक राज्य के लिए लोक सेवा आयोग हेतु प्रावधान करता है? तो इसका सही आंसर है डी, अनुच्छेद 315। 18वां प्रश्न, लॉर्ड माउंटबेटन ने किसे वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया? तो वो इसका सही आंसर है ए, महात्मा गांधी को। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति सार्वजनिक बैंकों के समेकन से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर है ए, रंगराजन समिति। ये गरीबी से संबंधित समिति थी, न कि बैंकों के समेकन से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 20, वातावरण की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? तो इसका अभी आंसर मिल नहीं पाया, तो जैसे ही इसका आंसर मिलता है तो मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आप लोग भी बताने का प्रयास करिए। अगर मुझे मिलता है तो मैं आपको बताने का प्रयास जरूर करूंगा। चलिए, 21वां प्रश्न है, विधि के अनुसार वृद्धा आश्रम की स्थापना कौन कर सकता है? तो इसका आंसर है ए, राज्य सरकार। 22वां प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? पहला, कुतुब मीनार सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को समर्पित है, तो यह सही है। मीनार बिजली गिरने के कारण 1369 में क्षतिग्रस्त हो गई, ये गलत है, क्योंकि मीनार पर बिजली गिरने के कारण जो क्षतिग्रस्त हुई थी ये 1369 में नहीं बल्कि 1368 में हुई थी। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए। 23वां प्रश्न है, उपग्रह संचार में ऊपर भेजे जा रहे संकेतों और वापस आने वाले संकेतों की आवृत्तियों के बीच सही संबंध होता है? तो इसका सही आंसर है ए, सदैव बड़ी होती हैं। 24वां प्रश्न, ब्रुलोसिस नामक बीमारी का कारक क्या है? तो इसका सही आंसर है सी, जीवाणु। यह जानवरों से इंसानों को होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? पहला, प्राकृतिक गैस गोंडवाना स्तर में पाई जाती है, गलत है। अभ्रक कोडरमा में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये सही है। धारवाड़ चट्टानें पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध हैं, गलत है। धारवाड़ चट्टानें जो हैं ये धात्विक खनिज के लिए मानी जाती हैं, और गोंडवाना जो संस्तर है ये कोयले के लिए माना जाता है। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी। 26वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान में जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं? तो सबसे बेहतरीन जल संरक्षण के साक्ष्य जो मिलते हैं हड़प्पा सभ्यता में वो है धौलावीरा, गुजरात में। 27वां प्रश्न है, कूट का प्रश्न है, तो इसका जो सही आंसर है इसमें इस्माइल सेहत स्वनिधि सार्थक योजनाएं और इससे संबंधित जो मंत्रालय हैं उनको कूट में मिलाना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, इस्माइल योजना सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है, सेहत योजना रक्षा मंत्रालय द्वारा, स्वनिधि योजना आवास एवं नगरीय मामले द्वारा, और जो सार्थक योजना है वो शिक्षा मंत्रालय द्वारा
संचालित की जा रही है। 28वां प्रश्न देखते हैं। गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 की धारा 4 के नियम के अंतर्गत किस स्थान पर गर्भ का समापन नहीं किया जा सकता? तो इसका सही आंसर होगा सी, जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा चिन्हित स्थल पर। 29 प्रश्न संख्या 29, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया? तो इसका सही आंसर है सी, सन 2005 में। 30वां प्रश्न है, किस भारतीय वृत्तचित्र का 2022 में ऑस्कर नामांकन प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर है राइटिंग विथ फायर। 31वां प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो इसका सही आंसर है सी, गुजरात के कलोल में। 32वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं मिलती है? तो इसका सही आंसर है बी, केवल मेघालय से। नहीं तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, इन तीनों की सीमाएं भूटान से मिलती हैं, लेकिन मेघालय की सीमा नहीं लगती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो इसका सही आंसर है सी, अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए प्रयास करना। ये संविधान का मौलिक अधिकार है, न कि मौलिक कर्तव्य। मौलिक अधिकारों में आता है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 34, कूट से संबंधित है। जो सैन्य अभ्यास और उसमें शामिल देशों के सूचियां हैं, इनको हमें कूट को मिलाना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी। तो डस्टलिन उज्बेकिस्तान, भारत उज्बेकिस्तान के बीच हुआ। ईस्टर्न ब्रिज जो है भारत ओमान के बीच में। खंजर भारत किर्गिस्तान के बीच में। और लामीतीये भारत और सेशल्स के बीच संपन्न हुआ। 35वां प्रश्न है, 1924 में संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस शहर में संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों की एक बैठक बुलाई गई? तो इसका सही आंसर है बी, कानपुर। 36वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस साहित्यिक कृत के कुछ अंश ढाई दिन का झोपड़ा नामक वास्तुकृत से मिलते हैं? तो इसका सही आंसर है सी, हरिकेल नाटक के। 37वां प्रश्न है, मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में किस ग्रंथ का बह उल अस्मार शीर्षक से फारसी में अनुवाद किया गया? तो इसका सही आंसर है राज तरंगड़ी का। बौद्ध साहित्य में थेरी गाथा निम्नलिखित में से किस निकाय से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है डी, खुद्दक निकाय से। 39वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का भाग विषय सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर है ए, भाग 5, क्योंकि भाग 5 संघ से संबंधित है और मौलिक कर्तव्य भाग 4 ए से संबंधित है। प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका सही आंसर है ए, सांख्यिकी दिवस 29 जून को
पीसी महालनोबिस के जन्मदिवस पे मनाया जाता है। 41वां प्रश्न, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में प्रदत्त स्वायत्त जिला परिषद की व्यवस्था उत्तर पूर्व भारत के किस राज्य पर लागू नहीं होती है? तो इसका सही आंसर है बी, नागालैंड। 42वां प्रश्न है, भारत के कितने राज्य तट रेखा पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है 9। पृथ्वी 43वां प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से ऊपर उपग्रह की ऊंचाई बढ़ने पर कक्षा को पूरा करने में लगने वाला समय, इसका जो सही आंसर है ए, बढ़ता है। 44वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र गुजरात में स्थित नहीं है? तो इसका सही आंसर है बी, गुजरात में नहीं बल्कि असम में स्थित है ये। 45वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल अगर राज्य सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर है ए, देहांग देवांग। 46वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक का नाम और मुख्यालय सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों इसके ये प्रश्न जो है आयोग द्वारा हटाया जाएगा, क्योंकि चारों विकल्प इसमें सही हैं, कोई भी विकल्प इसमें गलत नहीं है। अगला देखते हैं। 47वां प्रश्न, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में कोविड-19 वैक्सीन मार्केट डैशबोर्ड शुरुआत की गई? तो इसका सही आंसर है बी, यूनिसेफ द्वारा। 48वां प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया द्वारा निम्नलिखित में से किस देश के साथ साझेदारी AIIPOIP अनुदान कार्यक्रम शुरू किया गया? तो ये किया गया भारत के साथ। ऑप्शन ए सही है। 49वां प्रश्न है, प्राण योजना के अंतर्गत किस भारतीय संस्थान द्वारा इंटेंसिव केयर यूनिट यानी ICU ग्रेड वेंटिलेटर विकसित किया गया? तो इसका सही आंसर है बी, IISC बेंगलुरु द्वारा। 50वां प्रश्न है, सूची से मिलान संबंधित प्रश्न है, खदान और खनिज से। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, खेतड़ी राजस्थान जो तांबे के लिए फेमस है, गिरिडीह कोयले के लिए जो झारखंड में स्थित है, सुंदरगढ़ लौह एस के लिए जो उड़ीसा में स्थित है, और कोरापुट बॉक्साइट के लिए है जो उड़ीसा में ही स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में सदस्य संख्या की सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, झारखंड, क्योंकि झारखंड में लोकसभा की जो सीटें वो 14 हैं, न कि 16। दोस्तों इस वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 1 से लेकर 50 तक के प्रश्नों के आंसर को जाना है। अगले वीडियो में हम 50 से 150 के बीच के जो प्रश्न हैं उनके उत्तरों को खोजेंगे और देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।